हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, खाद्य उत्पादन में वृद्धियों के लिए रणनीतियाँ। यह चैप्टर पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, फसल पौधों के जीन के आधार पर अनुक्रमों को बदलने के लिए कुछ रसायनों और विकिरण का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है पुनः संयोजक, डीएनए प्रौद्योगिकी, ट्रांसजेनिक तंत्र, उत्परिवर्तन, प्रजनन, जीन थेरेपी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन प्रजनन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों में समृद्ध किया जाता है कहलाती है? क्या ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसल संरक्षण, प्रजनन, जौ फोर्टिफिकेशन, जौ फोर्टिफिकेशन, जौ उपचार। तो करेक्ट आंसर जौ फोर्टिफिकेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटिपोटेंसी शब्द किसकी क्षमता को संदर्भित करता है? कोशिका द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न करने की क्षमता, कली द्वारा संपूर्ण पौधे उत्पन्न करने की क्षमता, बीज द्वारा अंकुरित होने की क्षमता, कोशिका द्वारा आकार में बड़ा होने की क्षमता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कोशिका द्वारा संपूर्ण पौधे उत्पन्न करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट क्या है? मृत पौधा, पौधे का हिस्सा, पौधे का वह हिस्सा जो ऊतक संवर्धन में उपयोग किया जाता है, पौधे का वह हिस्सा जो एक विशिष्ट जीन को व्यक्त करता है। तो पौधे का वह हिस्सा जो ऊतक संवर्धन में उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या है सबसे बड़ी बाधा पादप प्रजनन की? फसल और उसके जंगली रिश्तेदारों में वांछनीय जीन की उपलब्धता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिन और ट्रिप्टोफन क्या है? ये एक क्या है? लाइसिन और ट्रिप्टोफन क्या है? प्रोटीन है, गैर आवश्यक अमोनिया एसिड है, आवश्यक अमोनिया एसिड है, सुगंधित अमोनिया एसिड है। तो क्या है करेक्ट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होगा? आवश्यक अमीनो एसिड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आवश्यक अमोनिया एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रवर्धन है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? इन विक्टों में सूक्ष्मजीवों का प्रसार है, इन विक्टों में पौधे का प्रसार, इन विक्टों में कोशिकाओं का प्रसार, छोटे पैमाने पर पौधे का विकास। तो इन विक्टों में पौधों का प्रसार। ऑप्शन बी, इन विक्टों में पौधों का प्रसार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? इसका आंसर सभी को मालूम होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रोटोप्लास्ट क्या है? कोशिका भित्ति के बिना एक पादप कोशिका। कोशिका भित्ति के बिना एक पादप कोशिका। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए किसी को क्या करना पड़ता है? प्रेक्टिनेज और सेल्यूलोज दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रेक्टिनेज और सेल्यूलोज दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली है? रोहू है, इल्सा है, कतला है, कमान कार्प है। तो कौन सी है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है? तो कौन सी है? हिल्सा है। कौन सी? हिल्सा। हिल्सा हिल्सा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हिल्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा सौंदर्य प्रसाधनों और पॉलिशों में उपयोग किया जाता है? शहद, तेल, मोम, रॉयल जेली। तो किसमें? ऑप्शन करेक्ट आंसर सी, मोम में। मोम में। ऑप्शन सी, मोम में। मोम का उपयोग लोग ठंडियों में ज़्यादा करते हैं, जैसे पैर की एड़ी फट जाती हैं तो उस समय मोम लगाते हैं जिससे चिकनाई बनी रहे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन आबादी का 70% से अधिक हिस्सा कहाँ है?
पशुधन आबादी का 70% आबादी का हिस्सा कहाँ कहाँ है? डेनमार्क में, भारत में, चीन में, भारत और चीन दोनों में। तो भारत और चीन दोनों में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, भारत और चीन दोनों में। भारत का कृषि क्षेत्र लगभग है, भारत का कृषि क्षेत्र लगभग कितना है? 50% जनसंख्या को रोजगार देता है, 70% जनसंख्या को रोजगार देता है, 30-60। तो ऑप्शन 60% लोगों जनसंख्या को क्या देता है? रोजगार देता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जो 2025 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 33% आता है, क्या आता है? उद्योग से, कृषि से, निर्यात से, लघु कुटीर उद्योग से। यानी भारत का 33% जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद कहाँ से आता है? उद्योग से, कृषि से, निर्यात से, और दिया है लघु कुटीर उद्योग से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कृषि से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फसल के पौधे के सभी जीनों के सभी एलीलों के संग्रह को क्या कहते हैं? जर्मप्लाज्म संग्रह, प्रोटोप्लाज्म संग्रह, हार्वेरियम, सोमा क्लोनल संग्रह। तो क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म संग्रह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जर्म प्लाज्म संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? बर्ड फ्लू वायरस कौन सा है? तो H5N1, H5N1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक और संचारीय जीवाणु रोग जो मवेशियों, भैंसों, घोड़ों, भेड़ों और बकरियों को प्रभावित करता है, वह कौन सा है? संक्रामक और संचारीय जीवाणु, ये कौन सा जीव है? एथेंक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एथेंक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एथेंक्स। निम्नलिखित में से मुर्गी की कौन सी उन्नत किस्म है? मुर्गी की कौन सी उन्नत किस्म है? लेगार्न। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लेगार्न। 2025 नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मवेशियों की एक बोझा ढोने वाली नस्ल है? मालवीय, गिर, साहिवाल, देवनी। तो कौन सी है? मालवीय। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मवेशी की नस्ल है? मवेशी की नस्ल कौन सी है? आयर सायल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आयर सायर। ऑप्शन ए आयर सायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री पक्षी अंग्रेजी नस्ल का नहीं है? कौन सा अंग्रेजी नस्ल का नहीं है? अस्ट्रेलेलोर्प। ऑप्शन बी अस्ट्रेलेलोर्प। उच्च दूध देने वाली संकर नस्ल की फीजवाल गाय किसका उत्पाद है? फीजवाल गाय किसका उत्पाद है? तो किसका है? फीजियन साहिवाल। ऑप्शन बी फीजियन साहिवाल। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु में शुद्ध वंश विकसित करना चाहता है तो आप क्या रणनीति सुझाव देंगे? तो क्या देंगे? अगर कोई व्यक्ति है पशु में शुद्ध विकसित करना चाहता तो क्या हम सुझाव देंगे? इन ब्रीडिंग। ऑप्शन बी इन ब्रीडिंग सुझाव देंगे कि ये कराए, इन ब्रीडिंग। अंतः प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक ही की नस्ल के जानवरों के बीच की प्रजनन यह समयुग्मता को कम करता है, यह हानिकारक अप्रभावी जीन को उजागर करता है, यह श्रेष्ठ जीन के संचय में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यह समयुग्मता को कम करता है, यह समयुग्मता को कम करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य मीठे पानी की मछलियां हैं? मीठे पानी की मछलियां कौन सी है? रोहू है, कमान कार्प है, कैटला है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कैटला रोहू है। ये रोहू ज़्यादातर लोग खाने में प्रयोग करते हैं, रोहू मछली का ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं खाने को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली है? समुद्री मछली, ये अभी मैंने क्वेश्चन आगे कराया था, कौन सी है? हिल्सा। हिल्सा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हिल्सा। अभी मैंने इसे कराया है आगे, सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विदेशी कार्प प्रजाति है? विदेशी कार्प प्रजाति कौन सी है? क्रिप्नस कार्पियो, क्रिप्नस कार्पियो। ऑप्शन बी, क्रिप्नस कार्पियो। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जलीय कृषि किसका पालन और प्रबंधन है? जलीय कृषि किसका पालन और प्रबंधन है? किसका है? आर्थिक रूप से उपयोगी जलीय पौधे और जानवर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, आर्थिक रूप से उपयोगी जलीय पौधे और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय कृषि में शामिल नहीं है, जलीय कृषि में शामिल नहीं है झींगा मछलियाँ, रेशम के कीड़े, शैल मत्स्य पालन। तो क्या नहीं है? जलीय कृषि में शामिल नहीं है रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? रेशम उत्पादन, मछली, जलीय कृषि, मच्छर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियाँ, मछली पालन, रेशम कीट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म संग्रह निम्नलिखित में का संग्रह है? जर्म प्लाज्म किसका संग्रह? जर्म कोशिकाएं, वीर्य, सभी जीनों के लिए सभी विविध एलील वाले पौधे या बीज, अंडा, अंड कोशिका होना चाहिए, अंडा नहीं, अंड कोशिका। यहाँ क्या है? अंड कोशिका करो, क्या? अंड कोशिका। ये क्या है? अंड कोशिका होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सभी जीनों के लिए सभी विविध एलील वाले पौधे या बीज। ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का प्रमुख प्रतिशत किसके द्वारा गठित होता है? उद्योग, कृषि, निर्यात, लघु कुटीर उद्योग। तो अभी मैंने इसका आगे आपको इसका उत्तर बताया है, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो आपको इसका आंसर मालूम होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृषि। कमेंट बॉक्स में तो कम से कम लिखते जाएं कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इसे मैंने पहले भी करा चुका है। जया और रत्ना किसकी अर्ध बौनी किस्में हैं? गेहूं, चावल, लोबिया, सरसों। जया और रत्ना, जया और रत्ना किसकी हैं? चावल की। जया और रत्ना चावल की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन शब्द किससे संबंधित है? प्रजनन क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि, दूध उत्पादन में वृद्धि, प्रजनन क्षमता और उत्पादकता में कमी, दूध उत्पादन में कमी। तो प्रजनन क्षमता और उत्पादकता में कमी, प्रजनन क्षमता और उत्पादकता में कमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर अंतः प्रजनन विशेष रूप से निकट अंतः प्रजनन के परिणाम स्वरूप आमतौर पर। तो ऑप्शन है अंतः प्रजनन अवसाद और अंतः प्रजनन उत्तेजना, अंतः प्रजनन संकरण, अंतः प्रजनन उत्परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर अंतः प्रजनन अवसाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन
एज करेक्ट आंसर अंतः प्रजनन अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न नस्लों के पशुओं के बीच किए जाने वाले प्रजनन को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, नस्लों के पशुओं के बीच किए जाने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्रॉस ब्रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है, क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है, क्या है क्रॉस ब्रीड का उदाहरण, खच्चर, हिल्सा, हीसर डेल, साहिवाल। तो करेक्ट आंसर हीसर डेल, हीसर डेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दो विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों को एक संकर उत्पन्न करने के लिए संकरण करने को कहा जाता है, अंतर विशिष्ट संकरण, अंतरा विविध संकरण, अंतराजाति संकरण, अंतरा विविध संकरण। तो क्या होगा, अंतरा विशिष्ट संकरण, अंतरा विशिष्ट संकरण। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर अंतरा विशिष्ट संकरण। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान में शामिल है, कृत्रिम गर्भाधान में क्या शामिल है, सुपर ओव्यूलेशन, वीर्य संग्रह, अंडा संग्रह, भ्रूण संग्रह। तो करेक्ट आंसर वीर्य संग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर वीर्य संग्रह। मवेशियों का कृत्रिम प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, मवेशियों का कृत्रिम प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान, सुपर ओव्यूलेशन और भ्रूण प्रत्यारोपण, एमओईटी, इनमें से सभी। तो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2025 के लिए है, जो क्वेश्चन आने वाला है ये 2025 में आएगा, देखना चाह। एमओटी का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल नेम क्या है, तो क्या है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 2025 के लिए नोट करें, इसका आएगा। मल्टीपल ओव्यूलेशन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक किससे संबंधित है, 2025, इसे भी नोट करें 2025। सुपर भ्रूण का स्थानांतरण, सुपर अंडे का स्थानांतरण, सुपर ओव्यूलेशन का भ्रूण स्थानांतरण, ए बी दोनों। तो करेक्ट आंसर है सुपर ओव्यूलेशन और भ्रूण का स्थानांतरण, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये 2025 के लिए नोट कर लें नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीन मीट को उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है, क्यों, कम लेकिन आसानी से पचने वाला प्रोटीन होता है, कम लिपिड सामग्री होती है, अधिक वसा होती है जो मांस को नरम बनाती है, संक्रमण की कम संभावना के कारण लंबे समय तक खाने योग्य होती है। तो क्या है, कम लिपिड सामग्री होती है, कम लिपिड सामग्री होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुधन प्रजनन प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सरोगेट माताओं को हस्तांतरित की जाती है। तो क्या है, क्या बोला है, सरोगेट माता, ये एक जैसे हम कह दें है माता के रूप में जानी जाती है सरोगेट माता। तो क्या है, बिना निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिकाओं वाला भ्रूण, हिमीकृत वीर्य। तो 8 से 32 कोशिकाओं वाला भ्रूण इजेक्ट किया जाता है, दूसरी माँ के पेट में इसे इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, उसे ही क्या सरोगेट माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर शब्द का तात्पर्य है, एपीकल्चर शब्द का तात्पर्य क्या है, एपीकल्चर ऊतक संवर्धक, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन। 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में भूमिका निभाता है, पादप प्रजनन,
मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, एमओईटी। तो करेक्ट आंसर होगा मधुमक्खी पालन। 2025 मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्य घटक है। शहद की मुख्य घटक क्या है? शर्करा है। मुख्य घटक क्या है? शर्करा। मुख्य घटक शर्करा। मुख्य घटक शर्करा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। टर्निप मोजेक रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, नेमाटोड के द्वारा, कवक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा वायरस के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तंबाकू मोजेक, आलू का लेट ब्लाइट, टर्निप मोजेक। तो ऑप्शन ए और सी दोनों। तो डी ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? रोग कारक जीव है। क्या है? रोग कारक जीव पूछा है। कौन सा है रोग कारक जीव? तो आलू का लेट ब्लाइट वायरस। आलू का लेट ब्लाइट वायरस। ऑप्शन सी ब्लाइट वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी कुर्सी फर का काला सड़न। कुर्सी फर का काला सड़न। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कुर्सी फर का काला सड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का काला ऋतुआ किसके कारण होता है? गेहूं का काला ऋतुआ किसके कारण होता है? पुकीनिया पुकीनिया पुकीनिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पुकीनिया पुकीनिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये यहाँ जो क्या लिखा है ये शायद क्या ना होगा, देखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, पूषा कोमल बैक्सिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ब्रैक्सिका पूषा कोमल ब्रैक्सिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म पर भच्छी होना चाहिए, ये भच्छी है। क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी, जौ, मिर्च, फूल गोभी। यहाँ पर भच्छी करना, पर भच्छी। क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी से। ऑप्शन एज करेक्ट आंसर होगा, भिंडी से। 2025 नोट कर लें, 2025। कई पौधों की रोएदार पत्तियां किससे संबंधित होती हैं? कीटों के प्रति प्रतिरोधी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के पौधे में जोसीडस के प्रति तथा गेहूं के पौधे में अनाज पत्ती बीटल के प्रति प्रतिरोधी किसके कारण होता है? जौ रासायनिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, रूपात्मक लक्षण। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रूपात्मक लक्षण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के बिना एक पादप कोशिका को कहा जाता है? क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। आलू और टमाटर के बीच एक दाहिक संकर का नाम क्या है? दाहिक संकर का नाम क्या है? पोमेटो। आलू और टमाटर, पोमेटो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पोमेटो। पादप कोशिका से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक एंजाइम है। क्या है आवश्यक एंजाइम? सेल्यूलोज है, चीटिनेज है, प्रेक्टिनेज है। ए और सी दोनों हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ए और सी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक से पकाए गए 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी चिकन और अंडे से बर्ड फ्लू होने की संभावना है? बहुत अधिक, उच्च, माध्यम, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जानवरों का एक समूह जो वंश से संबंधित है और कई समानताएं साझा करता है उसे कहा जाता है नस्ल, जाति, किस्म, प्रजाति। तो करेक्ट आंसर होगा नस्ल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन में अंतः प्रजनन क्रिया व प्रजनन किया जाता है क्योंकि क्या होता है? ओज बढ़ता है, नस्ल में सुधार करता है, विषम युग्मता बढ़ता है, समयुग्मता बढ़ता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सब युग्मता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिकीय और कल्याण सोना किसकी किस्म है? 2025 के लिए नोट करें। 2025 गेहूं की है, चावल की है, बाजरा की है, तंबाकू की है? किसकी है? गेहूं की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गेहूं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? गेहूं का रतुआ, बाजरा का सम्मट, क्रूसीफर का काला सड़न, गन्ने का लाल सड़न। तो क्या है? क्रूसीफर का काला सड़न। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकनाशी और एंटीबायोटिक्स रसायन है, क्या है? क्रमशः रोगजनक, कवक और बैक्टीरिया को मारते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।